हेलो ऑल, दिस इज हरीश वाशने। आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड ट्यूटोरियल्स। एंड आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि रे डायग्राम हमें समझना है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। तो अब आप ये सोचेंगे सर कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा रहे हैं और ये कहाँ बाहर आ गए। तो इसका रीजन है कि हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल रहता है कॉन्वेक्स मिरर का, दैट इज अ रियर व्यू मिरर। तो आपको वही दिखाता हूं मैं आज कि रियर व्यू मिरर से हमारा कैसा एडवांटेज रहता है कॉन्वेक्स मिरर को यूज कर तो देख सकते हैं ये एक रियर व्यू मिरर है ऑटोमोबाइल का। और इस ऑटोमोबाइल के जो रियर व्यू मिरर होता है इसका एडवांटेज क्या रहता है, अगर मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट करता हूं तो आप ये देख सकते हो ये पीछे का बैकग्राउंड मुझे पूरा दिख रहा है ना, और एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है और इमेजेस छोटी आ रही हैं। तो यही इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कॉन्वेक्स मिरर का। तो अब हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो समझ लिया है, बट अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर से आखिरकार हमारी इमेज इतनी छोटी क्यों नजर आ रही है। तो उसके लिए हमें इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा रे डायग्राम्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी कल का जो सेशन हुआ था उसमें हमने कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा था कि कॉन्केव मिरर के द्वारा जो रे डायग्राम्स होंगे इमेजेस का वो कैसे बनेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए सबसे पहले हमने केस लिया है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अच्छा, स्टार्टिंग करने से पहले देखो फिर से हम वही रूल्स अपने रिवाइज कर लेते हैं कि when the rays of light are parallel to the principal axis after reflection they appear to pass or they actually pass through principal focus। तो यहाँ पर हम we all are aware that convex mirror is a diverging mirror। तो जब हमारा कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है तो यहाँ पर हम सारे जो रूल्स अप्लाई करेंगे दैट विल बी इन द केस ऑफ अपीयर टू मीट और अपीयर टू पास, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होने वाला लाइट रेस का, हम उन्हें मीट करवाएंगे एक पॉइंट पर। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मतलब एक हमारा ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी से लाइट रेज कुछ आ रही है इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही हैं और आने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और रिफ्लेक्ट इस तरीके से हो रही हैं कि अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करता हूं तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है। सिमिलरली ये रिफ्लेक्ट हुई और अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, व्हेन द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। और जब हमने इस लाइट रेज का इंटरसेक्शन करवाया तो हमारे पास एक पॉइंट साइज इमेज बन रही है, कहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस पर। तो व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, पॉइंट साइज। नेचर क्या है, सिंस इट इज फॉर्मिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर, है ना, और हम कह सकते हैं कि जो रेज ऑफ लाइट को हम मीट करवा रहे हैं ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही थी, दे आर अपीयर्स टू मीट। तो जब अपीयर्स होती हैं मीट करती हुई तो हमारी एक वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, एक वर्चुअल इमेज बनती है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, एट प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। नेक्स्ट केस ये है कि हमने अब क्या करा, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया पोल और इन्फिनिटी के बीच में। अब आप कहेंगे कि सर हमने पिछले वाले जब हम कॉन्केव मिरर का सिनेरियो पढ़ रहे थे वहां पर तो हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे कि हमारा ऑब्जेक्ट पोल फोकस के बीच में है, फोकस पर है, इन्फानाइट पर है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पर हम सिर्फ दो केसेस क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन हमारे पास ये है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, है ना, आई एम स्टिल रिपीटिंग माई वर्ड्स कि हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन, उसकी इमेज हमेशा एक ही तरीके की बनने वाली है। इसलिए हम इसके दो ही केस पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखो सपोज हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि सर आप ये बताइए कि ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पर अगर हम इसको बनाते हैं, ये तो हमें पोल समझ में आ गया, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ पर क्यों नहीं होता है जैसे कॉन्केव मिरर में होता था। तो वो यहाँ पर इसलिए नहीं होता बेटा कि अगर मैं इस मिरर को पूरा करता हूं, याद करो हमारा फर्स्ट लेक्चर क्या था कि इट इज अ स्फेरिकल मिरर और अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। तो मैं इस स्फेयर को कंप्लीट करता हूं,
तो जब मैं इस स्फेयर को कंप्लीट करूंगा तो ये स्फेयर इस तरीके से कंप्लीट होगा, तो इस स्फेयर का जो सेंटर है वो यहां पर लाई करेगा ना, इसके राइट हैंड साइड पे लाई करेगा, इसलिए यहां पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस हमेशा कहां पे होती हैं? राइट हैंड साइड पर होती हैं। तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया जहां पर आपका मन करे, बट होना चाहिए पोल और इंफिनिटी के बीच में। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जो आप देख सकते हो ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट जा रही है मेरी। पहली रे ऑफ लाइट गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद दिस विल बी अपियरिंग टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। और कौन सी रे पास होगी प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई नजर आएगी? दैट विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास कौन सी है? ये वाली जो रे है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। इसको मैंने पीछे एक्सटेंड करा, तो देखो जब मैंने इसको पीछे एक्सटेंड करा कुछ इस तरीके से, तो ये कहां से पास हुई? प्रिंसिपल फोकस से पास हुई। दूसरी रे ऑफ लाइट भी हमने पास करी। अब हम दूसरा लॉ ऑफ हमारा रिफ्लेक्शन क्या था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। अब इस रे को कैसे बनाना है? हमें अपना स्केल रखना है यहां पर, और स्केल को हमें कुछ इस तरीके से इंक्लाइन करना है कि जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहां से अगर मैं लाइन बनाता हूँ एक, है ना, लेट मी टेक वन शेप एंड लेट मी ड्रॉ वन लाइन। ठीक है, यहां से मैंने एक लाइन बनाई, देखो इस तरीके से। और मुझे लाइन इस तरीके से बनानी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई यहाँ पर ये लाइन। तो आपको ये लाइन नजर आ रही है। अब जब मैंने इस लाइन का कंस्ट्रक्शन करा तो देखो ये इस तरीके से लाइन बन गई मेरी। अब मैंने इस लाइन को पीछे डॉटेड लाइन क्यों बनाया है? क्योंकि ये मिरर के पीछे जो भी हमारी इमेज या फिर जो भी हमारी लाइट रेज आएंगी वो हमेशा डॉटेड आएंगे। डॉटेड का मतलब हो गया यहाँ पर कि दे आर अपियरिंग, है ना, या फिर इनको हमें एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये सिग्निफाई करता है इस चीज को। अब जहां पर ये दो रेज ऑफ लाइट मिलेंगी यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? एक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमें हमें यहाँ पर कैसा नजर आ रहा है। देखो अगर मैं इसे इरेज कर देता हूँ, एक मिनट, हाँ। अब देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है यहाँ पर, ये छोटी इमेज बनी है, ये इस तरीके से इमेज बन रही है। और ये इमेज मैं इस तरीके से अगर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो वो इस तरीके से शो करी गई है, ए डैश और ये बी डैश। तो ये हमारी इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। और यहाँ पर हम इस इमेज को डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। डॉटेड लाइन से दिखाने का मतलब है इमेज इज वर्चुअल इमेज। और कहाँ बन रही है ये इमेज? पोल और फोकस के बीच में बन रही है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपकी इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी। दैट इज द वेरी एडवांटेजियस पॉइंट रिगार्डिंग कॉन्वेक्स मिरर, कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इंफिनिटी को छोड़कर आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, उसकी हमेशा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और ये जो साइज है, देखो ऑब्जेक्ट हमारा इतने साइज का था, है ना, ये साइज था हमारे ऑब्जेक्ट का। थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। हम्म हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज देखो ये था, और हमारे पास इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा आ रहा है, तो आई कैन से दैट साइज इज डिमिनिश्ड। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और कहाँ बन रही है इमेज? पोल और फोकस के बीच में बन रही है। तो दैट आर ऑल द रे डायग्राम्स फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। जी हाँ, सिर्फ दो ही रे डायग्राम है। अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज आप irrespective of its object position, this will always be the image position between pole and focus। हमेशा वही इमेज की पोजीशन रहेगी, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा इसका इमेज का नेचर। अब हम कुछ यूजेस पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। सबसे पहला यूज है कि कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज करते हैं। रियर व्यू मिरर्स क्या होते हैं? जो आप ऑटोमोबाइल्स में देखते हैं,
वो क्या होते हैं, रियर व्यू मिरर्स होते हैं। इनको क्यों यूज करा जाता है, ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का कि वाई कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ रियर व्यू मिरर। फर्स्ट रीजन क्या था, यहाँ पर देखो, इस रे डायग्राम पर आओ, इमेज छोटी मिल रही है। अब आपका जो रियर व्यू मिरर है उसमें ऑटोमोबाइल्स बहुत दूर से आ रही होंगी, है ना, तो हमें उसकी इमेज छोटी चाहिए जिससे कि हम जो आपकी आउटर सराउंडिंग है इसको सही से देख पाए। इसलिए कॉन्वेक्स, इसलिए रियर व्यू मिरर यूज करा जाता है। और रियर व्यू मिरर्स हमारे क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो दे ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट थो डिमिनिश्ड इमेज, और दूसरा दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इनके पास जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू कॉनकेव मिरर, है ना। अब ये इसका जो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है वो कैसे है उसको हम समझाते हैं अभी आपको। तो इस इमेज को देखते हैं, यहाँ पर हम, हमारे पास ये इमेज है ना। इस इमेज से आपको ये और अच्छा समझ में आ जाएगा, विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू क्यों है। देखो, अगर मैं प्लेन मिरर लेता ऑटोमोबाइल्स में, जो ऑटोमोबाइल का मिरर है उसमें मैं अगर प्लेन मिरर लगाता तो मुझे सिर्फ इतना फील्ड ऑफ व्यू मिलता, मतलब मैं इतने एरिया को ही देख पाता। और ऑब्वियसली बात है, जब मैं रोड पर मूव कर रहा हूँ तब मेरा मोटिव क्या रहना चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ज्यादा से ज्यादा मुझे ऑटोमोबाइल्स या पीछे का एरिया नजर आना चाहिए, जिससे कि हम गाड़ी को कब ओवरटर्न करना है हम ये जज कर सकें कि हमारी जो ऑटोमोबाइल है पीछे से कितने ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं, हमें कहाँ कट लेना है, नहीं लेना। और अगर मैं यही कॉन्वेक्स मिरर में लेता हूं तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू देखो कितना बड़ा है। और इसी की वजह से जो इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, देखो प्लेन मिरर में भी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है इमेज, इसमें भी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज बनती है ना। तो मेरे लिए कोई फायदा नहीं है सेम साइज की इमेज का, भाई ऑटोमोबाइल का जो साइज है वो काफी ज्यादा है, और अगर प्लेन मिरर में मैं उसको देखूंगा तो वो उसी साइज की इमेज बनेगी। उसी साइज की इमेज बनेगी तो मुझे मिरर बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा पीछे का पूरा एरिया कवर करने के लिए, वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूं, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक डिमिनिश्ड इमेज बनाता है ना। ये हम सबको पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं ये डायग्राम इसका। डिमिनिश्ड इमेज मतलब छोटी इमेज बनाता है, फील्ड ऑफ व्यू भी ज्यादा है, तो सारी कंडीशन बिल्कुल सही मिल रही है हमें इसको, कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर के लिए यूज करने के लिए। तो अपनी स्लाइड पर आते हैं, दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम कॉन्वेक्स मिरर को ब्लाइंड टर्न्स और जहां पर हमारे ट्रैफिक मर्ज हो रहे होते हैं हम उसके लिए यूज करते हैं। इसकी फिगर मैंने आपको पहले दिखाई थी, फिर से दिखा देता हूं मैं आपको। ये इस टाइप के जो मिरर हम यूज करते हैं ना, ये हम जनरली यूज करते हैं आपके जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे तो वहां पर जब अपार्टमेंट से निकलते हैं तो सामने इस तरीके के मिरर लगे रहते हैं। या जब ट्रैफिक लाइट में मर्ज हो रही होती हैं हमारी रोड्स, तब हम यूज करते हैं जिससे कि आने जाने का जो रास्ता है वहां पे जो ऑटोमोबाइल्स है वो हमें नजर आ जाए। और लास्ट हमारा एप्लीकेशन आता है इसका, स्लाइड पर आते हैं वापस। इट इज यूज इन शॉप एज अ सिक्योरिटी मिरर, वही है ना, सिक्योरिटी मिरर के तौर पर भी हम इसे यूज करते हैं शॉप में। बट मेजर जो उसके एप्लीकेशन है वो ये दोनों है कि रियर व्यू मिरर्स में यूज करते हैं व्हीकल्स में, और ब्लाइंड टच और पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट द विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। तो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आज के सेशन में हमने कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम पढ़ा है। अब जो आने वाला सेशन रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे अपने लेंस जो मिरर फॉर्मूला है उसके बारे में, और साइन कन्वेंशंस कैसे यूज करते हैं, क्योंकि एक बोर्ड में एक न्यूमेरिकल आता ही है इससे रिलेटेड, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।